यहाँ से जीताराम मांझी वोट लूटने का काम किया है। हम डिक्लेयर कहना चाहते हैं, हमारे समाज 3 काम जानता है, कमाना जानता है, खाना जानता है और मर जाना जानता है। वही चाहे वो भी जीताराम मांझी कमाना, खाना और मर जाना जानता है, समाज को भलाई करने के लिए नहीं। और निचला समाज भी आज जो भी वोट लेने वाला आता है, बाबा साहब ने अधिकार दिया, 3-3 बच्चों को बलिदान दिया, 4-4 बच्चों को बलिदान दे करके वोट का आविष्कार किया। उसका कीमत 1 बोतल दारू लगाता है हमारा समाज, 500 रुपया लगाता है और 1 किलो मुर्गा लगाता है। तो विकास कैसे संभव है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम भंते सुरेश दीप उर्फ सुरेश मांझी। भंते साहब, आप मांझी वर्ग से आते हैं जी। अब ये बताइए कि आपके क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है, क्योंकि लोग दलित का विकास, महादलित का विकास, इन्हीं मुद्दों पे वोट भी लेते हैं। क्योंकि संविधान के तहत हमें दलित बनाया गया, अनुसूचित जाति बनाया गया था और कुछ नेता दलित कहा, कोई महादलित हमको कहा, मगर अनुसूचित जाति में जैसे हम थे उसी तरह से दलित में भी रहें और उसी तरह से हम महादलित में भी हम रह रहे हैं। हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मांझी जी पूरा परिवार के साथ एकदम देखने कितना शानदार जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ मांझी समाज के बच्चों की जिंदगी इतना कष्ट में क्यों है? जी जी, फिर से बोलिए। कह रहे कि मांझी जी, जीताराम मांझी जी, उनके लड़का, उनकी बहू, उनकी समधन सब मजे में है। वो तो परिवारवाद है, क्योंकि बाबा साहेब जब लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने तो अपने रीजन में बोले थे बाबा साहेब कि रानी को पेट के ऑपरेशन हमने कर दिया, इस तरह से अब राजा पैदा नहीं लेगा। जो भी रानी का पेट से राजा पैदा लेता था, लंगड़ा, अंधरा, लूल्हा, लंगड़ा, जो वही राजा बनता था। उन्होंने कहा कि रानी को पेट को हम ऑपरेशन कर दिया, इस तरह से राजा पैदा नहीं लेगा, अब राजा पैदा लेगा काठ की बक्सा से। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उन्होंने संविधान लिखने में समय बिताया और उन्होंने ये पूरे समाज को वोट देने का अधिकार दिया। और जिसका वोट ज़्यादा आता है, वो जिसका संख्या ज़्यादा गिनती में आता है, वही देश का राजा बनता है। तो ये तो परिवारवाद है, ये बाबा साहब के खिलाफ है, ये संविधान का खिलाफ ही उन्होंने काम कर रहा है, क्योंकि परिवारवाद। इस बार क्या स्थिति है? इस बार स्थिति यह है कि जीताराम मांझी अगला बार अनिल शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाए, उन्होंने टिकट दिया और जा करके हम लोग भी मांझी अपने समाज के नाम पर कि नहीं, अपने समाज को वोट देंगे ताकि हमारा समाज हमको कल्याण विकास का काम करेगा, काम करेगा। मगर उन्होंने आज तक हमको देखने नहीं आया। मैं ऐसा 6 साल में एक रोड को हमने अकेला बनाया, क्योंकि दशरथ मांझी बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा समाज हित और देश हित में इतना बड़ा काम किया, उसी को हमने सोचा कि समाज को सेवा करने के लिए एक चुनावी मामला नहीं है, एक नौकरी नहीं है, किसी को दान देना नहीं है, क्योंकि श्रमिक यानी कि शर्म करके बाबा दशरथ मांझी यानी कि 22 साल में उन्होंने लगातार छेनी हथौड़ी के चोट से इस गहलोर पहाड़ को सर किया, तो 80 किलोमीटर रास्ता को बजीरगंज मात्र 8 किलोमीटर में बदल कर दिखाया। उसी तरह से हमने भी 6 साल में एक रोड बनाया। जो आप आ रहे हैं, इससे जाने के लिए 2 किलोमीटर पड़ता है, मगर यहाँ से आप पक्की सड़क पर जाइएगा तो मात्र 5 मिनट में पहुँच जाइएगा। और इस नहर में हमने पुल बनाया। इस पुल के लिए अनिल शर्मा से ही मांग किया कि नहीं, हमारे समाज के लिए यहाँ एक पुल चाहिए। हम बांस के पुल बनाए हुए आज 12 साल से हम खुद बनाए हैं। लोग से पूछ सकते हैं, खुद बनाया है। तो कि हमारे समाज 3 काम जानता है, कमाना जानता है, खाना जानता है और मर जाना जानता है। वही चाहे निचला पोजीशन के भूया समाज हो, चाहे ऊपर पोजीशन का समाज हो, बस वो भी जीताराम मांझी कमाना, खाना और मर जाना जानता है, समाज को भलाई करने के लिए नहीं। और निचला समाज भी आज जो भी वोट लेने वाला आता है, बाबा साहब ने अधिकार दिया, 3-3 बच्चों को बलिदान दिया, 4-4 बच्चों को बलिदान दे करके वोट का आविष्कार किया। उसका कीमत 1 बोतल दारू लगाता है हमारा समाज, 500 रुपया लगाता है और 1 किलो मुर्गा लगाता है। तो विकास कैसे संभव है? सही बात। मतलब वोट बिक जाता है। हाँ, वोट बिक, हमारा समाज हमारा वोट बिक रहा है, हमारा वोट बिक रहा है और हमारा समाज वोट लूट रहा है। यहाँ से जीताराम मांझी वोट लूटने का काम किया है। हम डिक्लेयर कहना चाहते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है। फायदा हम लोग का नहीं। आज देखिए
एक देखिए महादलित का विकास कितना बड़ा बढ़िया विकास है, और रास्ता है वो कितना बढ़िया विकास है। बिल्कुल सही बात है। कम से कम चलिए यहाँ पे एक बांस का पुल बना है, कौन बनाया है? तो हैं सुरेश बनाए हैं। सुरेश जी बनाए हैं। हाँ कोई पैसा वैसा भी गांव वाले दिए थे क्या अपने से ना बनाए? नहीं कोई नहीं दिया है। तो पुल से फायदा है आप लोग को? फायदा है, पानी जा रहा है नहर में तो उसको आ रहे हैं उसको पर। उसी से आ जा रहे हैं। हाँ सही बात बोल रही है बगल में जो खड़ी है। हाँ सही बात है। आपके गांव में पानी की समस्या कैसी है? का बिगड़ल है काल। हाँ ना पानी ला जा खाए ला बनाई। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं, तो बच्चे तो बच्चे भी चल जाता है, डोरियल डी तक चल जाता है बच्चन सब डोरिया। हमार घर